हिमांशु गलती से पहुंच जाता है। छोटे लोगों के देश में उसका पूरा शरीर रस्सियों से जकड़ा हुआ है, यहां तक कि उसके जूते तक ताले में बंद हैं। अचानक हिमांशु जोर से हिलता है, लकड़ी के खंभे उखड़ जाते हैं और उसे लगता है शायद ये कोई सपना है। लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है, भाला फेंकता है और सैनिक हिमांशु को गिरा देते हैं। होश आने पर हिमांशु खुद को एक गाड़ी पर बंधा पाता है और पूरे शहर में तमाशे की तरह घुमाया जाता है। लोग उसे एक राक्षस समझ लेते हैं। अगले दिन हिमांशु से खेतों में गाड़ी खिंचवाई जाती है। तभी राजमहल पर हमला हो जाता है। जनरल हिमांशु को महल की ओर मोड़ देता है और अब देखो कमाल, हिमांशु पलक झपकते ही महल पहुंच जाता है। वो दो दुश्मनों को उठाकर सीधे पानी में फेंक देता है। राजकुमारी बच जाती है और राजा भी राजा हिमांशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है। धीरे धीरे हिमांशु की जिंदगी बदल जाती है। विला, खाना, सेवा करने वाले लोग, सब कुछ, पूरा देश हिमांशु का दीवाना हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जलन में जनरल गद्दारी कर देता है। भारी हमला होता है, लेकिन तोप के गोले भी हिमांशु को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वो अकेले पूरी सेना को बेबस कर देता है। हिमांशु बन जाता है सुपर हीरो। लेकिन जनरल एक विशाल रोबोट के साथ लौटता है। इस बार हिमांशु हार जाता है और उसे देश से निकाल दिया जाता है। वो पहुंच जाता है विशाल लोगों के देश में, जहां हिमांशु एक खिलौना बन जाता है। लेकिन दोस्त उसे वापस बुलाते हैं। आखिरी लड़ाई में हिम्मत और दोस्ती जीत जाती है। रोबोट टूट जाता है, बुराई हार जाती है और अंत में हिमांशु एक बार फिर सबका हिमांशु गलती से पहुंच जाता है। छोटे लोगों के देश में उसका पूरा शरीर रस्सियों से जकड़ा हुआ है, यहां तक कि उसके जूते तक ताले में बंद हैं। अचानक हिमांशु जोर से हिलता है, लकड़ी के खंभे उखड़ जाते हैं और उसे लगता है शायद ये कोई सपना है। लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है, भाला फेंकता है और सैनिक हिमांशु को गिरा देते हैं। होश आने पर हिमांशु खुद को एक गाड़ी पर बंधा पाता है और पूरे शहर में तमाशे की तरह घुमाया जाता है। लोग उसे एक राक्षस समझ लेते हैं। अगले दिन हिमांशु से खेतों में गाड़ी खिंचवाई जाती है। तभी राजमहल पर हमला हो जाता है। जनरल हिमांशु को महल की ओर मोड़ देता है और अब देखो कमाल, हिमांशु पलक झपकते ही महल पहुंच जाता है। वो दो दुश्मनों को उठाकर सीधे पानी में फेंक देता है। राजकुमारी बच जाती है और राजा भी राजा हिमांशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है। धीरे धीरे हिमांशु की जिंदगी बदल जाती है। विला, खाना, सेवा करने वाले लोग, सब कुछ, पूरा देश हिमांशु का दीवाना हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जलन में जनरल गद्दारी कर देता है। भारी हमला होता है, लेकिन तोप के गोले भी हिमांशु को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वो अकेले पूरी सेना को बेबस कर देता है। हिमांशु बन जाता है सुपर हीरो। लेकिन जनरल एक विशाल रोबोट के साथ लौटता है। इस बार हिमांशु हार जाता है और उसे देश से निकाल दिया जाता है। वो पहुंच जाता है विशाल लोगों के देश में, जहां हिमांशु एक खिलौना बन जाता है। लेकिन दोस्त उसे वापस बुलाते हैं। आखिरी लड़ाई में हिम्मत और दोस्ती जीत जाती है। रोबोट टूट जाता है, बुराई हार जाती है और अंत में हिमांशु एक बार फिर सबका